क्या आपने कभी किसी हीरो या हीरोइन से एकदम सच्चे मन से इतना ज्यादा प्यार किया है कि आप बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी बनने के लिए अपना पूरा थोबड़ा बदल कर खुद कंगाल होने तक को राजी हो जाओ? वेल, मानो या ना मानो, कुछ ऐसे ही सनकी लोग हैं इस दुनिया में। अब लेट्स बी ऑनेस्ट, एक परफेक्ट तुरतुरी नाक और एक डैशिंग जॉलाइन किसे नहीं चाहिए? और बस इसीलिए आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत से कंट्रीज में एक आम सी बात हो गई है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम जिन बच्चों की बात करने वाले हैं, उन लोगों के सिर से तो ये प्लास्टिक सर्जरी का भूत बन के ही निकला। अब चाहे हूबहू बार्बी डॉल जैसी दिखने वाली वलेरिया हो, या केन डॉल जैसे दिखने वाले सेल्सो, या फिर किसी हॉरर फिल्म की भूतनी की तरह दिखने वाली सहर तबार, इन सब ने अपने आप को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए इतना बदल दिया है कि वो अब किसी और ही ग्रह के दिखाई देते हैं। तो चलिए करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत विद अ न्यू वीडियो टाइटल 7 teenagers who converted themselves into plastic। नंबर 7, रोड्रिगो एल्व्स, जेसिका। फ्रेंड्स, इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं रोड्रिगो एल्व्स से। है तो वैसे ब्राजील के, मगर 19 साल की उम्र में वो लंदन आ गए थे। बचपन में रोड्रिगो के ग्रैंडफादर ने उन्हें तोहफे में बार्बी डॉल दी और यहीं से उनका गुड़ियों के प्रति ऑब्सेशन शुरू हो गया। 17 साल की उम्र में लड़कियों की तरह उनके ब्रेस्ट डेवलप होने लगे और इसे ठीक करवाने के लिए उन्होंने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। वैसे ये सर्जरी तो ठीक है, जरूरी थी, मगर इसके बाद रोड्रिगो को अपनी नाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसे लेकर फैमिली वाले उनका मजाक उड़ाया करते थे, तो इसीलिए उन्होंने नाक की सर्जरी करवाई। वो इसके रिजल्ट से खुश नहीं थे, तो उन्होंने दोबारा से अपनी नाक की सर्जरी करवाई और यहाँ से ये जो काटने और टाँकने का सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है। उन्होंने अब तक 51 प्लास्टिक सर्जरीज और 103 कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवा लिए हैं और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी को परफेक्ट केन डॉल में बदलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, मगर उन्हें अब भी हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे वो किसी और के शरीर में कैद हैं। 2019 में उन्हें फिर एहसास हुआ कि वो असल में एक ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन अब उन्हें केन डॉल नहीं बल्कि एक बार्बी डॉल बनने का शौक चढ़ गया। उन्होंने तुरंत रोड्रिगो से जेसिका बनने की ठानी और इसी में उन्होंने पूरे 1 लाख पाउंड पानी की तरह बहा दिए। उन्होंने अपने पहले के प्लास्टिक 6 पैक एब्स को भी निकलवा कर ब्रेस्ट इम्प्लांट डलवा दिए, अपने माथे और जबड़ों की हड्डियों को घिस कर छोटा भी करवा दिया और तो और अपना एडम्स एप्पल को भी छोटा करवा दिया, एक मोर फेमिनाइन लुक पाने के चक्कर में। साउंड एक्सट्रीमली पेनफुल, राइट? वेल, नॉट टू जेसिका, क्योंकि वो अब अपने इस ब्रांड न्यू बॉडी में बिल्कुल खुश हैं। मुझे लगता है कि अंत भला तो सब भला। नंबर 6, सेल्सो सेंटाबेंस। आओ भाइयों, अब एक और केन डॉल बनने का शौक रखने वाले दीवाने से मिलते हैं। रोड्रिगो की तरह सेल्सो को भी बचपन से ही डॉल से खेलना बहुत पसंद था और उनकी फैमिली भी कहती थी कि वो केन डॉल जैसा दिखते हैं। इसी बात से उनके दिल में केन डॉल में पूरी तरह बदलने का ख्याल बैठ गया। 16 साल की उम्र में एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्होंने अपनी पहली सर्जरी करवाई और उसके बाद कम से कम 4 सर्जरीज करवाई। अपनी नाक, चिन, जॉ और साथ ही सिलिकॉन इम्प्लांट लगवाए अपने चेस्ट पे। सेल्सो ब्राजील में इतने मशहूर हो गए कि वो किसी भी जगह गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए फी चार्ज किया करते थे और आगे चल के उन्होंने खुद की सेल्सो डॉल भी लॉन्च की। मगर अफसोस की बात है कि इस हैंडसम और डैशिंग लड़के के हाथों में जीवन रेखा बहुत छोटी थी। जून 2015 में उनका देहांत हो गया ब्लड कैंसर की वजह से। नंबर 5, वलेरिया ल्यूकानोवा। फ्रेंड्स, अब तक तो हुई केन डॉल जैसे दिखने वाले लोगों की बात, लेकिन अब तो भाई मार्केट में एक रियल लाइफ बार्बी डॉल भी आ गई है। मिलिए वलेरिया ल्यूकानोवा से, जो कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन नो, इनका मकसद बार्बी डॉल बनना नहीं है, बल्कि इन्हें तो ये गजब लेवल का इंस्पिरेशन 3 डायमेंशन दुनिया से नहीं, 7वें आसमान से भी नहीं, बल्कि सीधा 21st डायमेंशन में रहने वाले एक एलियन म्यूट है। ओह यस, यू हर्ड इट राइट, एक एलियन। और इनका जॉब क्या है पता है? वलेरिया एक आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल इंस्ट्रक्टर भी है। यानी भाइयों, ये आपको ट्रेन करेंगी कैसे आप नींद में दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। यार, सारी खूबसूरत लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं? एनीवे, वलेरिया ये खुल्लम खुल्ला मानती हैं कि उसने बस ब्रेस्ट इम्प्लांट डलवाए हैं, मगर काफी लोगों का कहना है कि अपनी परफेक्ट स्लिम कमर बनाने के लिए उन्होंने अपनी रिब्स की हड्डियों को निकलवाया है। हाँ बॉस, ये सच में एक सर्जरी है जिसमें आप अपनी अच्छी खासी रिब को तोड़ के निकलवा सकते हैं। भाई, दुनिया में गरीबी, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन जैसी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, मगर किसी भले मनुष्य ने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों की हड्डी पसलियां तोड़ के सर्जरी का नया तरीका इजाद करूं, ताकि उनकी कमर बांस की लकड़ी जैसी पतली हो जाए। इससे लोगों का भला हो ना हो, मगर मेरी जेब तो अच्छी तरह गर्म हो जाएगी। नंबर 4, जस्टिन जेडिका। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा सर्जरी करवाने वाले सभी लड़कों को अपनी नाक से क्या दुश्मनी है। वो सर्जरी की शुरुआत इसी सर्जरी से करवाते हैं, मगर आगे चल के उसके इतने दीवाने हो जाते हैं कि अपना पूरा हुलिया ही बदल कर रख देते हैं। ऐसे ही अपने
चेहरे का सर्वनाश करने वाले एक और व्यक्ति हैं जस्टिन जेडिका। बचपन से ही उन्हें अपनी नाक पसंद नहीं थी और 17 साल की उम्र में उन्होंने नाक की सर्जरी कराने की ठान ली। उनके पेरेंट्स इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे, मगर फिर भी जिद में आकर 18 साल के होते ही उन्होंने अपनी नाक माइकल जैक्सन जैसी करवा ली। तब से अब तक उन्होंने 500 से भी ज्यादा सर्जरी और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं और उन्होंने सिर्फ अपने चेहरे पर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर सर्जरी करवाई है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को रोकने वाला कोई है नहीं क्या। नंबर 3, शिलो खान। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक्स फैक्टर, इंडियन आइडल और इंडियाज गॉट टैलेंट पर कई नमूने देखे हैं जो वहाँ पहुँच जाते हैं फोकट की 2 रुपए वाली फेम हासिल करने के लिए, ऑफ कोर्स बगैर किसी टैलेंट के। ऐसे ही ब्रिटिश रियलिटी शो द्वारा चटपट नाम कमाने वाले एक सेलिब्रिटी हैं क्लोए खान। 2010 में अपना नाम क्लो माफिया करके उन्होंने एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन किया था, मगर जल्दी शो वालों ने उन्हें काम से निकाल दिया जब वो सेट पर नशे में धुत आई थी। कुछ सालों के लिए वो बिल्कुल पब्लिक आई से गायब हो गयी, लेकिन फिर जब उसकी एंट्री हुई तो ऐसी धमाकेदार हुई कि कोई उसे पहचान ही नहीं पाया। उसने अपना पूरा हुलिया ही बदल दिया था और एक नए अवतार में नई नाक और बॉडी के साथ उसने 2016 में यूके के बिग बॉस के वर्जन बिग ब्रदर में भाग लिया। लेकिन अब तक मैंने जितने लोगों के बारे में बताया है उनमें से हर किसी को सर्जरी के दौरान हुई गड़बड़ी का कुछ न कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ ही है, मगर क्लोए का एक्सपीरियंस तो सबसे खतरनाक था। इस बहुत ही इंटेलिजेंट नारी ने इंस्टाग्राम पे मिले किसी यूक्रेनियन प्लास्टिक सर्जन को कांटेक्ट करके उससे सस्ते में अपनी नाक की सर्जरी का इंतजाम किया था, मगर इस फालतू क्वैक सर्जन ने उनकी नाक की ऐसी बुरी हालत की, सुंदर दिखना न दिखना तो बात की बात है, उनकी जान बचाना भी मुश्किल हो गया था। उसे तो इस सर्जरी के बाद सांस लेना भी नहीं आ रहा था और वो बेहोश हो गई थी। इसकी वजह से उसका सेंस ऑफ स्मेल भी चला गया था और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उन्हें दोबारा सर्जरी करानी पड़ी। यार मुझे तो नहीं लगता कि क्लोए की नाक इतनी खराब थी कि उसे चेंज कराने के लिए उन्हें अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी। मगर मैडम जी, अगर सर्जरी करवानी ही थी तो उन्हें कम से कम किसी भरोसेमंद सर्जन के पास जाना चाहिए था, ना कि इंस्टाग्राम पे मिले किसी आम डॉक्टर से। नंबर 2, मोरिको गैल्डी। यार ये ब्राजीलियन लोगों के सर पे कैन डॉल बनने का क्या नशा सवार हुआ है। हर किसी बंदे को ऐसा ही दिखना है, लेकिन अभी हम जिस शख्स की बात करेंगे वो खुद को सबसे फर्स्ट और सबसे ओरिजिनल कैन डॉल मानते हैं। मोरिको गैल्डी ने जब 17 साल की उम्र में एक्टर बनने का इरादा किया तो वो ये जानकर बहुत अपसेट हुए कि लोग उन्हें खूबसूरत नहीं समझते थे। इसी प्रॉब्लम को वंस एंड फॉर ऑल ठीक करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाना शुरू कर दिया और बस फिर इंसान एक बार सुट्टा मार के कभी रुका है क्या। उन्होंने इसके बाद लगातार 15 सर्जरीज करवाई फुल ऑन कैन डॉल का लुक पाने के लिए। लेकिन यार एक बात है, इस वीडियो को बनाने के दौरान मुझे सबसे बड़ी जो सीख मिली है वो ये है कि मुझे कभी ये बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि नाक की सर्जरी कोई बड़ी बात नहीं है। यही तो गेटवे ड्रग है जो आगे चल के फुल ब्लोन सर्जरी एडिक्शन में बदल सकता है। नंबर 1, सहर तबर। वेल फ्रेंड्स, इस लड़की को देखिए, आपको क्या लगता है इस लड़की के चेहरे में कोई ऐसा मेजर फॉल्ट है जिसे ठीक करवाने के लिए उसे प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़े? भाई मुझे तो नहीं लगता कि उसे ऐसी कोई जरूरत थी, मगर फिर इंसान के दिमाग का क्या कहना, किसको पता है कि इसके अंदर क्या क्या चलता है। इसलिए ये लड़की ऐसे जाकर ऐसी हो गई। जी हाँ, नंबर 1 की पोजीशन जिस महारथी को दी गई है वो प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप का इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि उन्हें देख के अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डरावनी ईरानी एंजेलिना जोली के नाम से मशहूर 20 साल की सहर तबर ने अब तक सर्जरी पर $50,000 खर्च किए ताकि वो ऐसी दिख सके। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 2017 उनकी फोटोज इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हुई और उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग भी बन गई थी, मगर कुछ लोग उनके इस एक्सट्रीम लुक से बहुत परेशान हो गए थे और पुलिस को उनकी कंप्लेंट भी कर दी और अक्टूबर 2019 में उन्हें ब्लास्फेमी, हिंसा फैलाने, युवाओं को गुमराह करने और गैर कानूनी तरीकों से पैसा कमाने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया था। अगर उसके खिलाफ ये सब जुर्म साबित हो गए तो उसे 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि सहर का लुक बहुत ही अजीब है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इस लड़की ने कोई गुनाह कर दिया हो जिसकी उसे ऐसी सजा दी जानी चाहिए। जेल से ज्यादा इस लड़की को साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है, मगर ये बात ईरानी अथॉरिटीज को कौन समझाए। अरे कट्टरपंथी लोग कभी रीजनेबल रहे हैं क्या? तो दोस्तों, ये हुई सहर तबर की बात। अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है बॉलीवुड में किस किस ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होंगी? नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर करना हमारे साथ। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।